ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल उयरुम ईद मुबारक। मैडम शिजा जहां अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। चीफ गेस्ट निसार चौधरी शिजा जहां वेलफेयर ट्रस्ट मेमोरियल को मुकम्मल सपोर्ट करता है। BA शाकिर या सुहेल बोठा या तारिक मेो या डॉक्टर इशफाक या मलिक एजाज या राना असलम सिपिकल मेहमान हों जो का शिजा वेलफेयर सपोर्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा मनसब। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेंजर्स हेडक्वार्टर अल्ताफ़ कॉलोनी में, जहाँ पे मैडम शीज़ा जहाँ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया, जिसमें बहुत ही नामवर और अहम शख्सियात ने शिरकत की है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस अफ्तार पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या था और ये क्यों ऑर्गेनाइज़ की गई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैम, मुझे बताइएगा कि आज की अफ्तारी बहुत अच्छी रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका सच बताऊं तो मेरे दिल में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जितने मेहमान मेरे आए, जिसमें मेरी बहुत प्यारी दोस्त आई, निसार चौधरी साहब तशरीफ़ लेके आए, तारक म्यू साहब आए, एजाज साहब आए, राना साहब आए, डॉक्टर इशफाक साहब आए। मैं जिसके जिसके नाम लूँ सबके मुझे कम लगते हैं नाम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आए, आपने इज़्ज़त दी। मैडम पूनम आई और शुक्रिया आप सबका। और आज का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि आज सबको इकट्ठा किया जाए। और इतना मुबारक महीना है, काफ़ी दिनों से सबसे मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि शोबिज़ में आजकल कोई इवेंट्स प्रोग्राम तो है नहीं। जहाँ भी जा रहे हैं बहुत कम लोग आते हैं। कोई नात पढ़ने के लिए बुलाते हैं, कोई कलाम पढ़ने के लिए बुलाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो सोचा रोज़ा अफ्तारी करवा के मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सकती हूँ और सबसे मुलाकात कर सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, दुआ खैर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा एहतमाम किया रोज़ा अफ्तारी का। थैंक यू। थैंक यू। मैडम, आपकी वेलफेयर फाउंडेशन भी है, तो आप किन लोगों की खिदमत करती हैं ये बता दें हमारे नाज़रीन। मैंने स्पेशल ये नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ईद के लिए भी काफ़ी लोगों की मेरे पास एप्लीकेशंस थी। उसके बाद मैंने राशन भी तकसीम किया। एक मैंने अपने प्लेटफार्म से तकसीम किया शीज़ा फाउंडेशन से, और एक BA शाकिर साहब की फ़ाउंडेशन है सेपरेट वेलफेयर फाउंडेशन, हमने वहाँ से भी राशन वगैरह दिया। तो ये फ़ाउंडेशन मैंने इसलिए बनाई है कि जितने भी गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनके लिए इस माशरे में रहना, खाना, पहनना बहुत मुश्किल है, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जितने अच्छे मेरे मेम्बर्स हैं जो मेरा साथ देते हैं, मैं इसी तरह उन सब के लिए ये काम कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप रन कर रही हैं अपनी फाउंडेशन? मेरी फाउंडेशन तो अभी शुरू हुआ है, मेरा ये काम अभी मैंने शुरू ही किया, लेकिन उससे पहले मैंने 3 साल सेपरेट वेलफेयर फाउंडेशन BA शाकिर साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। जैसा कि उनका इदारा मज़दूर बच्चों का है, और मैंने जो कुछ भी सीखा, जितना भी मैं आगे आई हूँ, मैं शाकिर साहब की वजह से आई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सिखाया, समझाया, और आज मेरा जो साथ दे रहे हैं वो डॉक्टर सुहेल साहब हैं, BA शाकिर साहब हैं, जिसमें कि उन्होंने मुझे समझाया कि आप अपनी फाउंडेशन बनाएं और इसी तरह काम करें जिस तरह शाकिर साहब लोगों की हेल्प करते हैं। अपने मेंबर्स के साथ मिलके बहुत से काम ऐसे किए, और मैंने भी सेपरेट वेलफेयर फाउंडेशन के बहुत से ऐसे काम किए, ऐसे काम सीखे जो कि मुझे शाकिर साहब से सीखने के लिए मिला। और उसके बाद फिर मैंने अपनी फाउंडेशन की, उसके लिए मैं डॉक्टर सुहेल साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं से मुझे कामयाब करे ताकि मैं लोगों के काम आ सकूँ। मैम, मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे बाकी फाउंडेशंस वगैरह होती हैं, NGOs वगैरह होती है गवर्नमेंट लेवल पे या लोकल लेवल पे, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, तो क्या आपकी फाउंडेशन को कोई फ़ंड वगैरह मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? जी, अभी तो मेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अभी मेरी फाउंडेशन का स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वर्किंग, मेरा काम आप ही नहीं, इस नेट पे मैं दिखाना चाहूँ या मैं इधर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट करते हैं और मेरा साथ देते हैं। गुड, थैंक यू। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अफ्तार पार्टी में आके कैसा लगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कमज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब ज़िंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं हैं। और आज मेरे यहाँ पे जितने भी दोस्त अहबाब मौजूद थे, बल्कि अभी भी मौजूद हैं, वो मेरे दस्तो बाजू हैं और मेरे जज्बे मेरे बाजू हैं। तो ये मैंने हमेशा अल्लाह के फजलो करम से ये कहा कि
खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम, अगरचे ज़िंदगी मुश्किल है घबराया नहीं शाकिर। मैं अल्लाह के फजल व करम से 12 साल तक मैंने पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ और अपने नौजवानों को यही बताता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो नशेब व फराज का नाम है। हालात कुछ भी हो, आपने हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारे लिए नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी। तो आज की ये जो महफ़िल थी, आज की जो रोज़ा अफ्तार पार्टी थी, ये भी अल्लाह ताला का एक शुक्राना नेमत का एक तरीका था कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसके बंदों में तकसीम करना और उनको अपने प्लेटफार्म पे बुला के ये बताना कि हम माजूर अफराद के लिए, माजूर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे माशरे में जब स्पेशल पर्सन कहा जाता है तो वो समझते हैं पता नहीं कौन सा स्पेशल पर्सन है। मैं ये कहा करता हूँ कि सिर्फ स्पेशल पर्सन कहने से माजूर अफराद के मसाइल हल नहीं होते, बल्कि जब तक आप उनको अपने माशरे में बावकार ज़िंदगी जीने का साथ में तावन नहीं करते, वो उसको सिर्फ स्पेशल पर्सन कहने से उसका मसला हल नहीं होगा। तो मेरी ये जितने आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से मेरी अवामन नास से अपील है कि जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनको उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, मुस्बत बनाने में हमारे इदारे का मैडम शीज़ा जहां फाउंडेशन का साथ दें, ताकि वो भी बावकार तरीके से ज़िंदगी जी सकें। सर बहुत अच्छी बात की सर, आपकी भी एक फाउंडेशन है, उसके बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, मैं स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का बानी हूँ और लाहौर सोसाइटी लायन क्लब का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ मैं लाहौर सोसाइटी लायन क्लब के। हमारे जितने भी ये तंजीमें हैं उन सब का मकसद एक ही है, वो है इंसानियत की खिदमत। और स्पिरिट जो है वो नाम से ज़ाहिर है, स्पिरिट इज़ एन एब्रीविएशन एंड इट्स टाइटल इज़ स्पेशल पर्सनस इनिशिएटिव ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड इंजीनियर्स ट्रेनिंग। तो जो इंजीनियर्स ट्रेनिंग है वो हम उनको ये बताते हैं कि अगर इन केस ऑफ डिजीज़ या इन केस ऑफ एक्सीडेंट या बाई बर्थ खुदा न खास्ता कुछ नेमतें आपके पास कम हैं, तो जो नेमतें आपके पास मौजूद हैं उनको बरूए कार लाते हुए आपने कैसे सर्वाइव करना है, इट कॉल्ड इंजीनियर्स ट्रेनिंग। थैंक यू सर। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर आप मुझे बताइए कि अफ्तार पार्टी में आके कैसा लगा? अफ्तार पार्टी में सबसे पहले तो मेरे तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि ये लोग हमारी बिल्कुल एक शॉर्ट सी नोटिस के ऊपर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और सभी लोग माशाल्लाह, मैडम पूनम यहाँ पे खड़ी हैं, मैडम नीली परी खड़ी हुई है और डॉक्टर निसार साहब जो कि हमारे चीफ गेस्ट थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये लोग यहाँ पर आएँ। समीना भट्टी साहिबा थी और बस इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने एक छोटी सी काविश की थी, क्योंकि आजकल प्रोग्राम्स जो है ना वो हम लोग जाते हैं मगर पब्लिक थोड़ी सी कम होती है, तो हम लोगों को अपने एंटरटेनमेंट्स के लिए भी बिल्कुल जो है ना टाइम नहीं मिलता था। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने इसलिए यूज़ किया है कि कम से कम हम मीडियाज़ के जितने भी लोग हैं हम सब एक जगह पे सब लोगों को इकट्ठा कर सकें और अपना भी एक दूसरे के साथ सारे राय जो है ना वो कर सके। बहुत अच्छा ख्याल है सर। मुझे बताइएगा शीज़ा वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में कि इसका मकसद क्या है? जी, शीज़ा फाउंडेशन का असल मकसद मैं बताने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा मैडम शीज़ा से। मैडम मैम प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम मेरे साथ खड़ी हों ताकि मैं इनके सामने बता सकूँ। असल में मैं मैडम के साथ अभी मेरा कोई ज़्यादा टाइम इतना गुजरा नहीं, चंद हफ्तों या महीनों की बात है। मैं इनको जब प्रोग्राम्स में देखता था और बाकी जगहों पर देखता था तो शायद ही कोई ऐसी लाहौर की NGO में देखता था जहाँ पे इनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती थी, लेकिन मैं इनको देख रहा था ये ना बढ़ चढ़ के काम तो कर रही हैं, लेकिन इनकी ज़ात ना बटी हुई है बहुत सारी जगहों पे, और जो इस कौम के बच्चों को फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से तो शायद मैं समझ रहा था पूरी तरह नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ कि आप अपनी पूरी एनर्जी जो है ना उसको कर सकें, और मैडम की मेहरबानी है कि मैडम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वाकई ये बहुत ज़रूरी था कि बटी शख्सियत जो होती है ना उनको एक जगह पे इकट्ठा यकजा किया जाए ताकि उससे लोगों को भरपूर फ़ायदा हो सके। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ अल्लाह ताला के हुजूर और दुआ गो भी हूँ इन मैडम के लिए कि आने वाले वक्त में जो है ना बहुत सारी इंशाल्लाह ताला हम कामयाबियाँ हासिल करेंगे, और ये जो मकसद है हमारा यहाँ पे गरीब लोगों की इमदाद,
वो हमारी माएँ बहनें जो समाजी और मुआशी परेशानियों का शिकार हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता यहाँ पे। पुलिस का आपको पता ही यहाँ पे क्या हाल है हमारे, और यहाँ पे वैसे भी एक जो है ना मर्द का राज है, और औरत वैसे ही एक पसमानदा यानी कि इरादे में गिनी जाती है यहाँ पे। उस वजह से हमने ये ख़ास तौर पे ना ये बनाया है। और मैडम शीज़ा जहाँ हैं, इनको बल्कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं कर देता हूँ कि लोगों के लिए ये मैडम होंगी, लेकिन मेरे लिए मेरी मुर्शद है। बहुत अच्छी बात कि सर ने एक बात बहुत अच्छी की है कि इतने मॉडर्न एज के बावजूद भी, इतने मॉडर्न दौर आने के बावजूद भी जो ख़वातीन है वो आज भी सप्रेस हैं और मर्द उन पे हावी हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ख़वातीन की मदद के लिए। तो थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत